आदरणीय रंजना जी है या नहीं? चलिए मैं ही आपको आज आमंत्रित करता हूं। जी वो आज आपका गुरुजी माइक बंद है। ओम अभी ठीक है? मेरी आवाज आ रही है सभी को? ओम सभी को ओम प्रणाम सुभाषित। तो बगैर किसी भूमिका के मुझे लगता है हम आज क्योंकि लेट हैं कक्षा शुरू कर ली जाए। मेरा आमंत्रण साहब आमंत्रित करूं। औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है, सब योगाहार परिवार के सदस्य हैं। तो हम लोग प्रारंभ कर लेते हैं योग सत्र को, क्योंकि औपचारिकता में बहुत समय निकल जाएगा। तो कृपया जी ओम। सांस। जी जी ओम। सर मैंने आमंत्रित कर दिया, आप आइए सर। जी जी जी। तो सांस भरते हुए दोनों हाथ आकाश की ओर अंतर मन से 3 बार पवित्र गायत्री मंत्र का जप करेंगे। जी। वर्गो देवस्य धीमहि। सांस खाली करते हुए दोनों हाथ नीचे, पीठ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, लंबी गहरी श्वास, सहज समर्पण, सरल शुद्ध भाव से 3 बार पवित्र ओम का गुंजन, वेदों की ऋचाएं और प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ
सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। परम पिता परमेश्वर को नमन। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी, परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी और अपने गुरुओं का सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए दोनों हाथों को रब करिए। अपनी पलकों पे रखें, थोड़ा दबाव दें, फिर उठाएं, फिर दबाव दें, फिर उठाएं, फिर माथे की ओर, फिर अपने गालों की ओर, ग्रीवा, वक्षस्थल, हृदय स्थल, स्कंध, कोहनी, कलाई और धीरे धीरे वापस लंबी गहरी श्वास भरें और आंखों को खोल दें। तो योगाहार के सभी सदस्यों को मेरा ओम, प्रणाम, नमन, वंदन, अभिनंदन। सभी से एक ही प्रार्थना है कि अपना अपना कैमरा खोल के रखें। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कम से कम जितने मेरे स्क्रीन पे दिखेंगे उनको मैं थोड़ा बहुत निर्देशित करके सही तो कर सकते हैं। बाकी आप लोग सब समझदार हैं, सब अपने अपने इच्छा से। एक और चीज, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार योग करें। ये नहीं कि आप जबरदस्ती योग करें। देखा देखी साधे योग छीजे काया बाढ़े रोग, जैसा वो कर रहा है वैसा ही मैं कर जाऊंगा, ये संभव तब होगा जब आपका अभ्यास अच्छा होगा। तो अभ्यास को लगातार बनाए रखें अपने जीवन में। सिर्फ बैठे रह के प्राणायाम कर लेना योग नहीं है। सिर्फ यौगिक अभ्यास करने के बाद योग कर लेना संपूर्ण योग नहीं है। योग का मतलब है पूरा जीवन। आप पूरे जीवन में योग को आत्मसात कर लें, ये आवश्यक है। चलिए, बगैर किसी देरी के करते हुए सबसे पहले करेंगे हम थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम और उसके बाद अभ्यास। ओम ओम। मुकेश भैया। ओम। तो दोनों हाथ सामने कर लीजिए। सांस भरते अपनी मुट्ठियां बंद करनी है। सांस खाली करते हुए पूरी उंगलियां खोलें, पूरी शक्ति लगाएं। फिर भरे सांस। खाली करें सांस। फिर भरे सांस। पूरक, कुंभक, रेचक, इस क्रिया में आप ये भी कर रहे हैं, यानी प्राणायाम भी हो रहा है और क्रिया भी हो रही है। विषय को समझकर अगर आप योग करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका लाभ होगा। ऐसे 10-20 बार करना होता है तो आपकी सांस लंबी हो सकती है, और लंबी सांस ही लंबे जीवन का आधार है। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3,
4 5 5 4 3 2 1 1। भरें सांस, कोहनी को पीछे अंदर की ओर खींचने का और कंधों को खोलने का प्रयास करें। मोर ऑक्सीजन, मोर हेल्थ। एक उम्र के बाद आपका रक्त गाढ़ा होने लगता है। जैसे ही आप उसमें शुद्ध वायु का संचार करवाते हैं, आपके शरीर का रक्त सामान्य हो जाता है और आप स्वस्थ हो जाते हैं। मेहरा जी, पीछे की ओर कोहनियां खींचिए। ये है पोजीशन। जी ठीक। जो लोग नीचे सांस भर रहे हैं वो लोग ठीक हैं, जो लोग नीचे सांस खाली कर रहे हैं वो इस क्रिया में बदल दें। ठीक है, दोनों अंगूठे अंदर, मुट्ठियां बंद। 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। अपने दोनों हाथ कंधे पे रखें, सांस भरते हुए ऊपर और खाली करते हुए अपनी कोहनियां मिलाते हुए नीचे जाएंगे। रिवर्स। गुड। होल्ड योर रेस्ट। अपनी कलाइयों को पकड़ें, भरें सांस, हाथ ऊपर और सांस रोक के एक हाथ से दूसरे हाथ को खींचिए। शरीर कहीं नहीं जाएगा, केवल हाथ को खींचना है, गर्दन को सीधा रखना है। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें,
सर के पीछे रखें, भरे सांस रोकें, हाथ से सर से हाथ को धक्का दें, गर्दन सीधी रहनी चाहिए। गुरु परंपरा का मतलब है कि गुरु के प्रतिरूप बनकर आप जिए, गुरु के पद चिन्हों पर चले। तो मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, आप इसको किसी भी तरीके से ले सकते हैं। योग का मतलब है गणित, और गणित में हम जितना अच्छा करते हैं उतना अच्छा परिणाम होता है। उसमें राइटिंग के नंबर नहीं मिलते। तो मेरे जीवन में बहुत सारे लोग आए और जिन्होंने इसको सही तरीके से करना शुरू किया, उनका परिवर्तन दिखने लगा है। और ईश्वर की दया से, गुरु की कृपा से मैं स्वयं भी उसका उदाहरण हूं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि 2 किलो कम, 100 किलो मेरा वजन था। आज मेरा 67.5 है, यानी बीएमआई जो होता है उसकी एक्यूरेसी बिल्कुल। अपने दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे लगाएं। भरे सांस रोकें, हाथ को विपरीत दिशा में खींचें, अप एंड डाउन। सांस भीतर रुका हुआ है। अनाहत चक्र से आज्ञा चक्र तक आपने हाथ को ऊपर और नीचे करना है, विपरीत दिशा में खींचते हुए। अब हाथ को बदल दीजिए। इन अभ्यासों को करने से शरीर के भीतर जो हमारी रक्त धमनियों में अवरोध उत्पन्न हो गया है वो दूर हो जाएगा। ये उसका अभ्यास है। बहुत सारे लोग सोचते हैं सूक्ष्म व्यायाम ऐसे ही होते होंगे, बड़ा महत्व है जीवन में इनका। भरे सांस, दोनों मुट्ठियां मिलाएं, अंगूठे भी मिलाएं। हाथ सीधा करो जी, ऐसे बिल्कुल सीधा, और सीने के बिल्कुल ठीक सामने। ये है आपका मीटर चेक। जैसे आजकल दूध चेक करने की मशीन आ गई है। मेहरा जी, इनको आपस में नहीं मिलाना है, इनको ऐसे मिलाना है। ये मुट्ठियां हैं, ये मिल गई, ये अंगूठा मिल गया, ठीक है। और इनको सामने ऐसे भर के सांस, सामने ऐसे मुट्ठियां। ये आपका मीटर चेक है कि आपके शरीर में जो आपकी रक्त धमनियां हैं या आपकी नस नाड़ियां हैं वो ठीक काम कर रही हैं या नहीं। सांस खाली करते हैं वापस हाथ आगे कर ले, दाया। बाएं हाथ से उंगलियों को कवर करें और इसको खींचे अपनी ओर। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कुछ लोग अभी भी सो रहे हैं। जो मैं कर रहा हूं उसको फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं। मैं 12 बजे सोया हूं रात, और एक कक्षा कर चुका हूं अभी 4:30 से 5:30। जागो मोहन प्यारे, योग करो, योग रियल योग करो, शुद्ध योग करो, है ना।
नहीं तो बहुत कुछ होने वाला नहीं है। हाथ सीधा करें और दूसरे हाथ से लॉक करें, सांस खाली करें और इसको खींच दें और अपनी ठोड़ी को अपने कंधे की ओर ले जाए। सांस बाहर है इस समय, ध्यान रखें। भरते हुए सांस वापस। अब दूसरा हाथ लॉक करें, खाली करें। भरे सांस वापस। दाएं हाथ की कोहनी तक अपने हाथ को जमीन में रखें, बायां हाथ सीधा। सांस खाली करते हुए भरते हुए सांस वापस। ऐसे ही दूसरी ओर करेंगे, सांस खाली करते हुए। भरे सांस वापस। अष्टांग योग परिवार के सदस्यों को छोड़ के बाकी लोग जो भी बैठे हुए हैं, मैं एक आसन कर रहा हूं, इसका नाम बताएंगे। पिछले हफ्ते भी बताया था मैंने। अब मैं देख रहा हूं आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। एक्सेल, होल्ड। वही तो बोलो, पिछले हफ्ते ही बताया मैंने आपको। परशुराम आसन। हाँ जी। कृपया कृपया बताएं। ऋषि भारद्वाज है, परशुराम आसन है, सब कुछ। और सारे ऋषि एक साथ मत मिलाओ महाराज, भारद्वाज आसन है। जी जी। जी। चलिए अब आप करेंगे तोला गुला आसन। सांस भरते हुए अपने आप को ऊपर की ओर हो रोके, होल्ड करें। देखो, अपनी बोरी को कम कर लो, तभी उठ पाएगी। ज्यादा भार में कैसे उठेगी ये बोरी? और फिर ये मान के चलिए ये बोरी दूसरों ने भी उठानी है, तो अपनी बोरी कम करें, अपना वजन कम करें। दोनों पांव ऐसे रखिए और दोनों हाथों से ऐसे पकड़िए और करें। ये जो आपने भी मेहनत करी है, इसको जरा घुमा ले अपनी पीठ को और ऐसे खड़े हो जाए। कहाँ गए मुकेश भैया? जी आदरणीय। आ जाइए महोदय। बिल्कुल तैयार है, कमर कस ली। कमर नहीं कसना है। आओ थोड़ा थोड़ा यौगिक जॉगिंग करेंगे। पांव उठाने नहीं है, केवल आपको अपने पंजों के ऊपर अपना ये बॉडी को चलाना है। पांव अभी उठाने नहीं है। जब पांव उठाने को कहा जाएगा तो पांव भी उठाएंगे। अभी अपने पंजों के बल थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे, ऐसे। ठीक है, चलो स्टार्ट। एक, दो,
क्लीन। जिससे ऐसे नहीं हो रहा है ऐसे कर लो। ये ऐसे कर लो। देखो, जो लोग बैठक नहीं लगा पाएंगे वो लोग ऐसे करेंगे, ये। इसकी दूसरी तरीका ये है, और बाकी लोग मेरे साथ आ जाओ। करना क्या है, दोनों पांव थोड़े से खोले, सांस भरते हैं, दोनों हाथ ऊपर, होल्ड। अपने घुटनों को पीछे की ओर प्रेस करेंगे। गुड। एक बार और। महिलाओं को विशेष तौर पे इस अभ्यास को करना चाहिए। शुरू से करेंगे तो घुटनों की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसे लोग बिल्कुल ना करें जिनको पहले से घुटने की प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ठीक है, तो जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है वो ये वाले अभ्यास और ये वाली सीरीज नहीं करेंगे, इसके बाद कर सकते हैं। स्टार्ट। गुड। दोनों पांव को कंधे की बराबर खोलें और अपने हाथ से दोनों कान पकड़ लें। सांस खाली करते हुए बैठेंगे और भरते हुए उठेंगे। लंबी लंबी सांस चलाइए तभी हो पाएगा। लंबी सांस नहीं चलाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। अब अपने दोनों पांव को और मिला लीजिए। सांस खाली करते हुए अपने अंगूठे पकड़ें, बैठ जाएं, भरते हुए उठें। वेरी गुड। तो जो घुटनों की ग्रीस कम हो गई है वो सही हो जाएगी जब आप इस तरीके से अभ्यास करेंगे। ठीक है, अगला अभ्यास, पांव को खोलें, हनुमान बैठक, दोनों हाथ सामने, सांस भरते हुए ऊपर, खाली करते हुए नीचे। वेरी गुड। नेक्स्ट, वीरासन।
नेक्स्ट ज्ञानासन नंबर 7। नेक्स्ट त्रिकोणासन। जिनको अपना वजन कम करना है, ये जो हम कर रहे हैं इसको 45 मिनट्स कर ले टोटल। नेक्स्ट वेरी गुड। नेक्स्ट हस्तोत्तानासन पादहस्तासन। जंपिंग जैक। ओके, ट्विस्टिंग योगिक डांस। दोनों हाथ सामने, खाली करते हुए पीछे, भरते हुए सामने। जी ओम। हमने जो तीव्र गति से किया, यदि इसको धीमी गति से करते तो क्या फायदा होता? जी ओम। किसको 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 कह रहे हैं साहब? जी, जो हमने अभी जो किया क्रिया योगिक जागिंग, जिसमें हनुमान बैठक और जो लगा है, उसको यदि हम धीरे धीरे करते तो क्या फायदा होता, उसमें समय देते तो? जी ओम। समय देंगे तो वो आसन कहलाएगा, तेज गति से करेंगे तो व्यायाम कहलाएगा। जी जी जी, बस यही जानना चाहता था मैं।
गति का मतलब है व्यायाम, और जब हम उसको निश्चित समय तक रोकते हैं तो उसको आसन कहते हैं। चलिए अब करेंगे हम सूर्य नमस्कार। आइए स्टार्ट मंत्रों के साथ। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। बहुत बढ़िया, सबने बहुत अच्छा किया। फिर से करते हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। गुड। अब इसमें आसनों के साथ साथ थोड़ी सी गति बढ़ानी है ताकि आपके शरीर की सकारात्मकता बढ़ सके। तो अब करेंगे हम गिनती के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो जी, सूर्य नमस्कार क्यों किया जाता है ये भी जान लो आप। सूर्य नारायण हमेशा आपके सामने नहीं रहेंगे, लेकिन अपना तेज उन्होंने आपके भीतर छुपा रखा है। उसको जागृत करने के लिए सूर्य नमस्कार की क्रिया की जाती है, सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जाता है। तब आपका सूर्य जागृत होगा और आपकी एनर्जी अच्छी होगी। ठीक है, करेंगे चंद्र नमस्कार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। वेरी गुड, बैठ जाइए। एक मिनट का समय है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आना जाना लगा रहेगा, सुख आएगा दुख जाएगा, करेगा जो भी भलाई के काम उसका ही नाम रह जाएगा। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। सर सर प्रणाम सर, मेरे हाथ पैरों में ना बहुत झंझनाहट होती है। जी क्षमा करेंगे, वैसे महिलाओं से उनकी उम्र नहीं पूछी जाती है, लेकिन आपसे प्रश्न। सर नहीं सर, बताती हूँ, 40 है, 40 सर। शादी हो गई आपकी? सर 40 है, हाँ सर, शादी हो गई।
अच्छा, इस उम्र में आजकल शादियां होती हैं, कहने का मतलब खेलने खालने के दिन शुरू हो रहे होते हैं। नहीं सर, बड़े ओह, बच्चे हैं मेरे एक तो। बात नहीं, नर हो ना निराश करो मन को। एलोवेरा लेते हैं आप? जी सर। एलोवेरा में हल्दी, काली मिर्च, नोट जी करिए, हल्दी, काली मिर्च, तुलसी, ये चारों चीजें मिला के उबालिए, जी इसका सेवन करें, हाथ पांव से झंझनाहट दूर चली जाएगी। जी ओम। सर। ओम सर। आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर प्रश्न ओम। उत्तर शुरू। सर प्रणाम। मात्रा ओम। कितनी होती है? देखिए, 50 ग्राम एलोवेरा ले लीजिए, इतनी बड़ी, लगभग 1 इंच कच्ची हल्दी की गांठ ले लीजिए, उसको कूट लीजिए अच्छे से, ठीक है। काली मिर्च का लगभग 1 पिंच, यानी थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे आप उसमें कूट के, 5 दाने काफी हैं। और तुलसी के पत्ते 10-12 ले लीजिए, इसको लगभग लगभग 250 ग्राम पानी में आप रखें, उबाल दें। सारी सामग्री जब 200 ग्राम बचेगी तब इसको निकाल लें और पी लें। और ये एलोवेरा को छोड़ के बाकी सारी चीजें आपने धो के डालनी है जी, हाँ, कहीं ऐसे ही डाल दो फिर उसको। और एलोवेरा को बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, मैं बता देता हूं, क्योंकि जितनी मेरी जानकारी है, लोग बाग एलोवेरा काटते हैं और उसका विष बाहर नहीं करते हैं। उसका विष बाहर करके जब आप उसके जेल का प्रयोग करेंगे तब आपके शरीर में सात्विकता बढ़ेगी। आपको जो जरूरी चीजें चाहिए, जो न्यूट्रिशंस, जो उसकी वैल्यू होती है, उसकी पर्याप्त मात्रा आपके शरीर में जाएगी, तब आप स्वस्थ होंगे। पूरा एलोवेरा खा लेने से आपके शरीर में सिर्फ रोग उत्पन्न होंगे और कुछ नहीं। जो उसका थूक होता है एलोवेरा का, उसको बाहर फेंकना है, ठीक है। ओम। सर, हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं? हल्दी पाउडर ना डालें तो ज्यादा अच्छा। मैं कह रहा हूं आपसे, कच्ची हल्दी आजकल सब जगह मिलती है बहन। जी सर। सर प्रणाम, मैं एक चीज पूछना चाह रही थी। जी। सर जैसे ना हम सांस लेते हैं तो मतलब बोलते हैं कि सांस लेते हुए तो जो पेट है फूलेगा और छोड़ते हुए मतलब दबना चाहिए, अंदर की ओर होना चाहिए। सर लेकिन मतलब मुझे लगता है कि मेरा सांस लेते हुए तो पेट मतलब मुझे फूला हुआ लगता है, और जब मैं हम मतलब नहीं, सांस छोड़ते हुए मतलब मुझे फूला हुआ लगता है, और जब मैं सांस लेती हूँ तब मुझे लगता है कि पेट मतलब अंदर की ओर जा रहा है। तो सर ये क्या है? मुझे थोड़ा मतलब बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें। ये एक आम समस्या है। देखिए, मैं ज्यादा दूर तक नहीं जाऊंगा, लेकिन भगवान ने हमारा जो ये रिब चैम्बर है ना, इसके अंदर फेफड़े बनाए हुए हैं। हमें इसमें सांस डालना है और इससे सांस बाहर फेंकना है। लोगों ने एक डेवलप कर लिया है यहाँ पेट के अंदर, जब सांस भरते हैं तो उनका पेट निकल जाता है। अरे भैया, पेट नहीं निकलना, इसमें भरो ना सांस। ये भरा, यह चौड़ी छाती वीरों की, यह भोली शक्लें हीरो की, मैदान में अगर हम है, मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है जो पीछे हट जाएं। अब पेट निकला होगा, उसके ऊपर बैठ के आप कॉफी पी रहे हैं, कैसे होगा? ऐसे आदमी का तो आत्मबल पहले ही गिरा हुआ होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव का पेट देखा है आपने कहीं, रामदेव जी का? हाँ जी। तो यहाँ सांस भरनी है, ये साफ करने हैं। जब तक ये साफ नहीं होंगे, कुछ साफ नहीं होना। आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया? हाँ जी, धन्यवाद जी। सर। तो अब आप प्रश्नोत्तर बाद में ले तो अच्छा होगा आचार्य जी। जी 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 जी, बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ। मैंने तो अब बच 7 रहा बजे है तब सवाल लेंगे, आप कंटिन्यू हो जाएगा। जी जी मुकेश भैया। रंजना दी, क्या कह रहे हैं आप? जी मैं कह रही हूँ, सवाल जो है हम 7 बजे ले लेंगे और अभी ना योग करेंगे। जी जी जी, मैं रंजना भी जी तो शादी में खाना खा रही हैं। वज्रासन में बैठ जाइए सभी भाई बहन, और करना है मंडूक आसन। आज कपालभाति के साथ नहीं करेंगे, केवल सांस को बाहर फेंक के बाहर के बाहर रोकना है। और अपने दोनों अंगूठे बंद करिए, मुट्ठियां बंद करिए, नाभि के नीचे प्लेस करिए, लंबी गहरी श्वास पहले भरें
और सांस खाली करते हुए आगे की ओर होल्ड करें, होल्ड करें। यहां पे आपको स्पंदन का आभास होगा जो आपके पेट में है, नाभि चक्र या सूर्य चक्र। सांस भरते हुए वापस 10 से 20 सेकंड आप ऐसे रुक सकते हैं, ठीक है। जिनसे नहीं रुका जा रहा है वो कपालभाति भी कर सकते हैं। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, दोनों अंगूठे भीतर की ओर। सबसे ऊपर जो अंगूठा है उसको आप अपनी नाभि में रखें, भरें सांस, और सांस खाली करते हुए नीचे जाएं। सांस भरते हुए वापस। अगर आप सही से करेंगे तो आपको स्वेटिंग होने लगेगा, यानी पसीना आने लगेगा। मैं लगभग 9 डिग्री पे बैठा हुआ हूँ। 9 डिग्री सेल्सियस है हमारे यहाँ तापमान। आपके यहाँ मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन पसीना आने लगा है। सांस भरते हुए वापस। मधुमेह का रोग इससे दूर होता है। आपके इंटेस्टाइन यानी आपकी आंतें, आपका लीवर, आपका पैनक्रियास, आपका किडनी, ठीक है, इन सब पे इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। शुगर केवल 3 दिन में खत्म हो जाती है अगर लोग चाहें तो, लेकिन पूरी जिंदगी लोग लेके उसका बोझ ढोते रहते हैं। ऐसे ही बीपी केवल 3 दिन में खत्म हो जाता है, लोग उसको लेके ढोते रहते हैं सारी उम्र। बोले डॉक्टर ने अब बीपी की गोली शुरू करवा दी, अब तो हम जाएंगे तभी ये गोली भी जाएगी। सांस खाली करते हुए आगे झुक जाएं, शशकासन। भरते हुए वापस। देखो, जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, जैसे मैं हूं, मेरी बुद्धि बहुत मोटी है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, तो केवल एक चीज आप नोट कर लीजिए, जो अब तक कर रहे हैं वही आगे करेंगे तो कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा परिवर्तन लाना होगा। परिवर्तन इतना लाना है कि 50% कच्चा खाना शुरू कर दीजिए और 50% पका खाना शुरू कर दीजिए। आप सही हो जाएंगे। समय लगेगा 2 साल। और अगर बिल्कुल सही होना है तब फिर आप मुझे फोन कर सकते हैं, और जो भगवान ने मुझे दिया हुआ है, जो गुरुदेव ने मुझे दिया हुआ है, वो मैं आपको भी बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उससे आप और जल्दी अच्छे हो सकते हैं। अच्छे का मतलब स्वस्थ होना है। अच्छे का मतलब शाहरुख खान बनना नहीं है, अक्षय कुमार बनना नहीं है। अक्षय अच्छे का मतलब है स्वस्थ होना। ठीक है जी। अब आपको करना है सुप्त वज्रासन। सांस भरते हुए पीछे की ओर जाना है। आपके शोल्डर लगेंगे, आपके सर लगेगा पीछे। जाए इनहेल,
वेरी गुड। तो शशि बहन जी, इस पर्टिकुलर आसन में आपका उत्तर छिपा हुआ है। इसका नाम है सुप्त वज्रासन। इस आसन में आप सांस पेट में भर के दिखा दीजिए, जो आप कहेंगे वो हार जाएंगे। इसमें पेट में सांस जा ही नहीं सकता है, इसमें आपके जो रिप चैम्बर है उसी में ही सांस रुकेगा। तो सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे योग में छुपे हुए हैं। आप सर इसको इसको कमर कहें। दर्द वाले कर सकते हैं, कमर दर्द वाले इस वाले आसन। कमर दर्द के लिए ये रामबाण उपाय है जी, कमर दर्द खत्म हो जाएगा, इसको करते रहिए। जी सर। अगला अभ्यास है मत्स्यासन। दिनेश भैया लेफ्ट कर गए। करो, अपने आप को छुपाओ मत, चुराओ मत। ये बहुत बड़ी ईमानदारी है, जितना कर लोगे उतना पार कर लोगे। है? मैं भीतर जाऊंगा, मैं भीतर जाऊंगा, मैं भीतर जाऊंगा, मैं भीतर जाऊंगा। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा है तो पूछ लेना। कोहनी कहाँ टिकी होगी? कोहनी जमीन में है, कोहनी जमीन में है, सर जमीन में है, कंधे हवा में है, कमर हवा में है, घुटने जमीन में है, हिप जमीन में है, स्पाइन पूरा हवा में है। नहीं हो रहा। हो गया साहब? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, जितना हो रहा उतना काफी है मेरा साहब। जबरदस्ती मत करो मेरा जी, नहीं हो रहा तो। नहीं हो रही दादू। उनको छोड़ देना चाहिए। अब करेंगे गुप्त वज्रासन। सांस भरते हुए पेट के बल आ जाएंगे, पद्मासन लगा रहेगा और धीरे से आगे जाएं और ऐसे लेट जाएं और दोनों हाथ अपने हृदय के पीछे यानी पीठ में प्रणाम की मुद्रा। सर सुखासन में कर सकते हैं क्या इसे? सुखासन में कर पाओगे तो कर लो आप। अच्छा नहीं होगा। देखो, अब आपको एक मुख्य बात बता देता हूं, जितने भी योगी भाई बहन हैं, हमारे शरीर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब है। आपको सही करना है पहले क्षत्रियों को। क्षत्रिय कहाँ है? ये रिब केज से और गर्दन तक का हिस्सा हमारा क्षत्रिय है। तो चलो क्षत्रियों को सही करते हैं। आओ, आ जाओ, सब आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये जो हिस्सा है ये क्षत्रियों को दर्शाता है, ये हिस्सा हमारा यहां से यहां तक वैश्य को दर्शाता है, ये हिस्सा ब्राह्मणत्व कहलाता है। तो सबको सही करना हमारी जिम्मेदारी है। जब तक हमें इसका आभास नहीं होगा तब तक हाथ जिसके सही है ना वो अपनी बॉडी को सही कर सकता है। हाथों में जान होनी चाहिए। अगला अभ्यास वक्रासन।
बायां पांव सीधा कर दें, दायां पांव फोल्ड कर लें, फिर दायां हाथ पीछे, सांस बाहर है। जिनसे सांस नहीं रोकी जा रही वो कपालभाति करें। इन्हेल, अब बायां पांव फोल्ड करें। अब आपका हाथ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आसन तो करते हैं, रखना कहाँ है ये नहीं पता है। आपका हाथ जो है, जो पीछे जा रहा है, वो आपके बिल्कुल स्पाइन के बिल्कुल ठीक पीछे होना चाहिए। यानी आपका जो पांव है और आपका हाथ है बिल्कुल एक सीध में होना चाहिए। डन। अगला अभ्यास है अर्धमत्स्येंद्र आसन। तो दाएं पांव की एड़ी को बाईं साइड अपनी हिप बॉल में लगा लें, बायां पांव रख लें अपने घुटने के पास। दाएं हाथ से बाएं पांव के पंजे को, बाएं हाथ आपकी कमर में घूम जाएगा। सांस बाहर एंड होल्ड। अर्धमत्स्येंद्र आसन। टिकाना है, कमर पे रखना। अगर आप कमर पे रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो फिर आपको अपना बैलेंस बनाना पड़ेगा, तो जमीन में टिकाना पड़ेगा। जी जी हो। ऐसे ही दूसरी ओर से करेंगे। जितनी देर आप आसानी से सांस बाहर रोक सकते हैं उतनी देर इस अभ्यास को करना है। अगर आपकी सांस लंबी नहीं है, आप कपालभाति करिए, धीरे धीरे आपकी सांस भी लंबी हो जाएगी और उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स भी आपको मिलने लगेंगे। अब जो आसन है ये प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए जिन्होंने मनुष्य जीवन में जन्म लिया है। नाम है गौमुख आसन। तो जिस भी चीज में गौ लग जाता है ना, वो आपको अमरत्व प्रदान कर सकती है। तो देखिए, गौमुख, ये आपका गौमुख हो गया। जो घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर, और पीछे से लॉक कर ले दूसरे हाथ से। अब आपका स्पाइन बिल्कुल सीधा रहना चाहिए और आपका बाजू आपके कान से लगा होना चाहिए। लंबी गहरी श्वास भर के आप इसे रोक सकते हैं जितनी देर रोक सकते हैं, या आप कपालभाति भी कर सकते हैं। अद्भुत आसन है। शरीर के भीतर हमारे प्रजनन अंगों को सही करने के लिए, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को सही करने के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। और जिसके प्रजनन अंग सही है ना, वो चिरकाल तक युवा रह सकता है।
रंजना दी, मुन्नीलाल भाई साहब कहाँ गए हैं? पतंजलि? जी महोदय। अरे आप हैं? ओम ओम भ्राताश्री ओम। कर रहे हैं मुकेश सर, सभी योग कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो बंद करके। ओम सर महाराज क्या खोलो वीडियो। खोल दिया है दादू, दिख रहा है? नहीं, थोड़ा सा ये दूसरा मोबाइल हम चेंज कर लेते हैं और खोल देते हैं। इस मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम है। चलो जी, आओ जी। थोड़ा आराम कर लो, अब बहुत थक गए हो आप लोग। मकरासन। दादू कहाँ चले गए? ये सब थकने वाले थोड़ी है मुकेश भैया, ये थकने वाले नहीं है ये। चलो करेंगे मकर आसन। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पाँव से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पाँव लेफ्ट राइट चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपनी एल्बो को मिला के रखेंगे। कमर दर्द और साइटिका की बीमारी इससे दूर होती है अगर आप इसको रेगुलर करते हैं तो, कभी कभार करने से नहीं। शशि बहन जी, दोनों कोहनियां मिला के रखिए, खोल के रखेंगे तो नहीं होना है कुछ, ठीक है। नेक्स्ट सीजर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके डन। नेक्स्ट अर्ध भुजंगासन। दोनों हाथ कोहनियों तक जमीन में रख दें, एड़ी पंजे घुटने मिले हुए। अर्ध भुजंगासन। जिनको कमर में बहुत ज्यादा दर्द है वो इस अभ्यास को जरूर करें, पूर्ण भुजंगासन ना करें। सांस भरते हुए आपको उठना है, नाभि से ऊपर का हिस्सा आपको ऊपर की ओर करना है, लेकिन कोहनियां जमीन में ही रहेंगी। 1 सांस खाली करते हुए नीचे। अब देखिए मैं आपको इसकी साइंस बता देता हूं। जब आप ऊपर उठ रहे हैं, सांस भर रहे हैं, आप अपने उन केंद्र बिंदुओं पर अपने प्राण को इकट्ठा करें। जैसे जहां आपके दर्द हो रहा है, आप मन स्थिति इस तरीके से तैयार करें कि आपके सारे प्राण वहां पर जाके एकत्र हो रहे हैं, वहां पे दर्द दूर हो जाएगा। अगला अभ्यास है सर्पासन। दोनों हाथ पहले की भांति ही रखेंगे, लेकिन अब आपके हाथ भी उठेंगे, यानी अब आपको स्पाइन से ही उठना है। भरें प्राण भीतर, इनहेल अप, डन। जिनको कमर में ज्यादा दर्द है वो लोग पूर्ण भुजंगासन नहीं करेंगे, वो लोग इन्हीं दोनों में आसन में से एक कर लेंगे। और जो लोग ठीक ठाक हैं वो लोग करेंगे पूर्ण भुजंगासन। हाथों को अपने सीने के पास ले आए, यानी वक्ष स्थल के पास, और सांस भरते हुए एड़ी पंजे घुटने मिला के रखेंगे। इनहेल अप, डन। एड़ी पंजे घुटने मिलाने जरूरी होते हैं भुजंगासन में, लेकिन जब हम करते हैं तिर्यक भुजंगासन,
जो षटकर्म का एक आसन भी है, क्रिया में काम आता है। पाँव को खोल देते हैं, तिर्यक भुजंग आसन। पाँव को बीच में 2 से 2.5 फीट का गैप। सांस भरते हुए आपको ऊपर उठना है, दाईं ओर से बाईं एड़ी को देखना है। इनहेल अप, exhale down, inhale up, लेफ्ट साइड से राइट, डाउन। अगला अभ्यास शलभासन। दोनों हाथ अपनी थाई के नीचे रख लें। जिनको कमर दर्द है वो एक ही पांव उठाएंगे। वो कैसे करेंगे? जैसे मान लेते हैं आपने बायां पांव उठाया तो दायां हाथ आगे कर लीजिए, तो दायां हाथ और बायां पांव उठेगा। इनहेल अप, exhale down, inhale up, left hand, right leg up, down। नाम है शलभासन। अद्भुत लाभ है। एक तो आप वेरिकोज वेन्स की समस्या से दूर हो सकते हैं, रक्त संचरण अच्छा होता है, सोलर पैनल बिल्कुल ठीक रहता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम सही होता है, शोल्डर पेन सही होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस दूर होता है, और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही हो जाता है। दोनों हाथ दोनों पांव उठेंगे। इनहेल अप, ऐसे लोग ना करें जिनको हार्निया की प्रॉब्लम है। डाउन। बाकी सभी लोग कर सकते हैं, और जो योग करता है उसको हार्निया हो ही नहीं सकता है। हार्निया उसको होगा जो बहुत लंबे समय तक तीखे मसाले खा रहे हैं या कोई व्यसन प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अपने दोनों पांव पकड़ लें, करेंगे धनुरासन। इनहेल अप, डाउन। एक बार और करेंगे और फिर लास्ट में इसमें झूलेंगे आगे पीछे दाएं बाएं। इनहेल अप, सर कमर दर्द वाले कर सकते हैं इसको? बिल्कुल कर सकते हैं जी, लेकिन बहुत ज्यादा कमर दर्द है तो मत करना। जी सर। झूले 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 झूले। दादू कौन सा कर रहे थे? दादू को बड़ी दिक्कत है। आराम कर रहे हैं। सुन लो। ठीक है, ठीक है आदरणीय, बिल्कुल ठीक है। आप जितना कर सकते हैं उतना ही करिए।
बाकी आप दर्शक दीर्घा में आप लोग अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं। जी जी। अगला अभ्यास, क्योंकि एक बहन बार बार कह रही है कि कमर दर्द है, तो कमर दर्द का एक आसन है जिसको बोलते हैं मरकट आसन। चलिए करते हैं एक बार। गुरु जी की बात पूछनी थी। हाँ जी, जिस जैसे स्लिप डिस्क वगैरह में भी कुछ आसन होता है या वैसे मतलब कुछ? हाँ वही बता रहा हूँ जी। चलो ऐसे लेट जाओ, दोनों हाथ कंधे की सीध में कर दो, दोनों घुटने मिला लो और सांस खाली करते हुए दाईं ओर आपके घुटने जाएंगे, बाईं ओर आपकी गर्दन, एड़ी के ऊपर एड़ी, पंजे के ऊपर पंजा, घुटने के ऊपर घुटना। एक्सेल डाउन। इनहेल अप। ईमानदारी से सांसों पे चलेंगे, आज के आज कमर दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सांसों में बेईमानी कर दी तो ये ऐसे ही रहेगा। फिर सांस खाली करेंगे, अब बाईं ओर घुटने जाएंगे, दाईं ओर गर्दन। एक्सेल डाउन। एड़ी के ऊपर एड़ी, पंजे के ऊपर पंजा, घुटने के ऊपर घुटना। इनहेल अप। ये कम से कम 2 या 3 बार करना। मैं 2 या 3 बार नहीं करवा रहा हूं क्योंकि समय सीमित होता है हमारे पास। अब दोनों पांव के बीच में गैप कर लें, 2 से 2.5 फीट, यानी अपने मेट के बराबर पांव खोल लें। बायां घुटना दाएं अंगूठे पे लगेगा, दाईं ओर आपको घुटने झुकाने हैं। एक्सेल डाउन। आपकी गर्दन बाईं ओर, घुटने दाईं ओर झुक गए हैं। सांस बाहर है, रोक के रखिए। इनहेल अप। एक्सेल डाउन। बाईं ओर घुटने, दाईं ओर गर्दन, सांस बाहर, रोक के रखिए। हर आसन को 2 से 3 बार कर लेंगे, एक दिन में आपकी कमर दर्द गायब हो जाएगा। इनहेल अप। तीसरा अभ्यास, दाएं पांव को सीधा कर दीजिए और बाएं पांव के पंजे को दाईं जंघा के नीचे ऐसे प्लेस कर लीजिए और दाएं हाथ से बायां घुटना पकड़ें। सांस खाली करते हुए इसको जमीन पे लगाना है। सांस बाहर है, गर्दन बाईं ओर, बायां घुटना दाईं ओर। थोड़ा जोर लगाओ, देखो एक ही दिन में सब साफ हो जाएगा। इनहेल अप। बायां पांव सीधा कर दीजिए, दाएं पांव के पंजे को बाईं जंघा के नीचे प्लेस करें, बाएं हाथ से दाएं घुटने को पकड़ें। सांस खाली करते हुए जिनसे बाकी के अभ्यास नहीं हो रहे हैं वो शुरू के 2 अभ्यास 5-5 बार करें। थोड़ा सा सही होने लगेगा शरीर तो धीरे धीरे आप आसनों के अभ्यास और आगे बढ़ा सकते हैं। दोनों पांव फिर से सीधा करें। सांस भरते हुए बाएं पांव को ऊपर उठाना है
और खाली करते हुए बाएं पांव का अंगूठा दाईं हथेली पे जाएगा। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। होल्ड करें, घुटने को सीधा रखें। नीचे वाला पांव तो आपका टेढ़ा हो सकता है, ऊपर वाला पांव बिल्कुल सीधा करिए। जब आप सीधा करेंगे तो साइटिका नर्व जो है उस पर दबाव आएगा, वो सीधी हो जाएगी। जब वो सीधी होगी तो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। करें, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ऐसे ही दाएं पांव को, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ये सारे अभ्यास 2-2, 3-3 बार करने हैं। मैं केवल आपको सांकेतिक रूप से इन अभ्यासों के बारे में बता रहा हूं। जिसके जो भी प्रश्न होंगे इसके बाद लेना। अभी 3 आसन और बाकी हैं इसी से रिलेटेड। तो अब अपने बाएं पांव को दाएं पांव में ऐसे मोल्ड कर लें, यानी गरुड़ासन की स्थिति में अपने पांव को फोल्ड कर लें। और एक्सहेल यानी सांस बाहर करते हुए जो पांव ऊपर फोल्ड किया हुआ है, जिसका घुटना ऊपर है, उसको विपरीत दिशा में मोड़ दें सांस खाली करते हुए, और यहां पे रुके। बहुत अच्छा खिंचाव आएगा। धीरे धीरे जमीन की ओर ले जाने की कोशिश करें। सांस बाहर रोक कर रखें। सांस बाहर भरते हुए वापस पांव को दूसरी ओर फोल्ड करें। दाएं पांव को बाएं पांव में। अब आपको बाईं ओर झुकाना है सांस खाली करते हुए। दाईं ओर। जी ओम, गर्दन किधर रहेगी? विपरीत दिशा में। जी। अगर बाईं ओर आपके पांव जा रहे हैं तो दाईं ओर आपका गर्दन रहेगा। जी जी। ठीक है साहब। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5वां अभ्यास। अब है छठा अभ्यास। छठा अभ्यास बहुत जबरदस्त है, आपके स्लिप डिस्क को खत्म करता है। तो अब आपको करना क्या है, बाएं पांव को दाएं घुटने पे ऐसे रख लें। सांस भरते हुए अपने दाएं पांव को सीधा करें। दोनों हाथ से अपने दाएं दादू पांव को रखो, दादू रखो। सांस खाली करते हुए अपनी नाक को अपने घुटने पे लगाना है और यहां पे रुकना है। और सांस भरते हुए वापस। ये सारे अभ्यास 2 से 3 बार ही करने पड़ेंगे। अब दाएं पांव को बाएं पांव घुटने के पास रखें। सांस भरते हुए अपने पांव को बाएं पांव को सीधा करें। खाली करते हुए दोनों हाथों से पकड़ के अपने घुटने पर अपनी नाक को रखें या घुटने को नाक पे रखें। सांस भरते हुए वापस। अगला अभ्यास इसी का वेरिएशन है। बाएं पांव को दाएं घुटने पे रखें। एक हाथ अपने दोनों पांव के बीच से निकालें, दूसरा पांव ऐसे, दूसरा हाथ ऐसे, और सांस खाली करते हुए फिर खींचें अपने आप।
सांस भरते हुए वापस, ऐसे ही दूसरी ओर से भी कर लेंगे। बहुत बढ़िया अभ्यास है, शरीर पूरा खुल जाएगा जी एक ही बार में। लेकिन पहले अभ्यास कर लेना छोटे छोटे आसनों के साथ। पता चला बाद में मेरे पास फोन करो, गुरुजी मैं फंस गया, मेरे क्रैम्प आ गया। और जिनसे कुछ नहीं हो रहा है वो अपने दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे आपस में मिलाएं, अपने सर के नीचे रखें और ऐसे कर लें। ये अभ्यास किसी भी जो नया योग करना सीख रहा है उसको केवल ये करवा दो, ताकि उसका थोड़ा शरीर तो खुले, कमर तो खुले। ये करवा दो, 20 बार से शुरू करवाओ, 30, 40, 50 बार करवा दो। धीरे 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 वो उसकी कमर का हिस्सा जब थोड़ा रक्त संचरण शुरू होगा तो वो ठीक हो जाएगा। आप लोग बैठ जाइए, नहीं तो अभी अभी गुरुजी मोटापा भी कम होगा इससे क्या? मोटापा जब आप गति देंगे तब कम होगा, या फिर सांस को लंबा करना पड़ेगा। यानी देखिए होता क्या है, कहते हैं ना योग भगाए रोग, लेकिन अगर हम सही टेक्निक नहीं पकड़ेंगे तो 25-30 साल लग जाएंगे, होना कुछ नहीं है। टेक्निक पकड़ना जरूरी है। जब तक विधि हमें नहीं पता होगी तब तक हम कुछ भी कर लें, कुछ नहीं होने वाला। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, मैं तो चैलेंज करता हूं 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर आपका जितना भी बॉडी वेट है, मान लीजिए किसी का 70 किलो है तो उसका 7 किलो कम हो सकता है। 7 किलो 7 दिन के अंदर करना पड़ेगा। समझ रहे दादू? शरद भैया आपके लिए बहुत अच्छा है, जियोम जियोम। आप देख नहीं नहीं, ये शरद भैया के लिए नहीं है, हमारे लिए है। गुरुजी मुझे हमारे लिए, हमारे लिए। ये 70 वाला, हम तो 100 वाले हैं ना, 100 वाले के लिए नहीं है ये। हाँ 100 वाले के लिए भी है। विश्वास करना है। टीकमगढ़ से होशंगाबाद आ जाओ दौड़ते हुए, अपने आप वजन कम हो जाएगा। तो जी ओम। ओम ओम। तो दीदी आ रांझना दी, जाएंगे दौड़ते हुए। भैया मेरा वजन तो ठीक है, मैं तो सर, नमस्कार। जन कल्याण के लिए बात कर रहा हूँ। कोई 100 किलो भैया, है। हनुमान चालीसा का पाठ रहेगा है ना। मेरी गुरुजी मेरी हम एक उनसे बात कहते सुनिए, हैं, गुरुजी हम उनसे कहते हैं कि मैं लेटे लेटे सूक्ष्म व्यायाम कर सकती हूँ क्या? मेरा फ्रैक्चर हो रखा है बाएं पैर, और पीछे की रिब्ज जो है वो फ्रैक्चर हो रखी है, तो मैं क्या करूँ ये बताइए आप। हाँ देखिए, अब आप सबसे पहले एक काम करिए। पहले आप दिन भर, आप क्योंकि बिस्तर में ही हैं, आप अपनी राइट नॉस्ट्रल को बंद करें और लेफ्ट से लंबा सांस भरें और लंबा सांस खाली करें। अब होता क्या है, सब यही कहते हैं लंबा सांस भरो, लंबा सांस खाली करो। और ये खाली करना कहां तक है? खाली करना है आपको नाभि के नीचे का हिस्सा, वो सांस खाली करनी है आपको। ठीक है, तो सही तरीके से जब हम करेंगे तो होने लग जाता है, और जब होने लग जाता है तो परिवर्तन भीतर आने लगते हैं। जब तक आप अपने शरीर के भीतर उपस्थित नाइट्रोजन को बाहर नहीं करेंगे, शरीर में परिवर्तन नहीं होगा। नाइट्रोजन की जगह है मिट्टी में, तब उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ती है। आपने शरीर में इकट्ठा कर रखा है, शरीर में उसकी ऑब्जर्वेशन है ही नहीं, वो शोषित हो ही नहीं सकता शरीर में, तो उसको बाहर निकालना जरूरी है। जी, मैं अनुलोम विलोम कर रही हूँ, और लंबी लंबी सांस, गहरी सांस ले रही और छोड़ रही हूँ। मैंने आपको मेन चीज बता दी है, जब तक आपको नाभि के नीचे के हिस्से की सांस बाहर नहीं निकाल पाएंगे, ऊपर आप कितनी कर लो हरकतें, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होना। जब तक नाभि के नीचे का हिस्सा, जब तक आप देखिए, जब हम कपालभाति करते हैं तो क्या करते हैं, हम अपने सूर्य चक्र के नीचे स्थित जो वायु है उसको बाहर करते हैं। देखिए जी जी, इसीलिए कहते हैं ना 99% रोग आपके कपालभाति से दूर हो सकते हैं। सर इनका ऑपरेशन भी हो रखा है जो पूछ रही है ना दीदी।
मैं समझ गया हूं, मैंने इसीलिए कहा उनसे कि आप अपनी दाई नासिका को बंद करें, बाई नासिका से डीप एक्सेल करने की कोशिश करें। आप सांस भर तो रहे हैं लेकिन खाली नहीं कर पा रहे। हमारी दिक्कत यही है कि हम सब भरने में लगे हुए हैं, खाली कोई नहीं कर रहा। खाली कर लो महाराज, सारे स्वस्थ हो जाओगे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। अभी नमस्कार। हमारा हनुमान चालीसा का पाठ नहीं हुआ ना। नहीं करते एक बार हैं। फिर से प्रोसेस बता दीजिए ना, ये खाली करने का अभ्यास। क्या खाली करना है जी? मतलब वो जो आपने जो बोला ना कि बाएं नाक से सांस को खाली करना है, उसको एक बार फिर से सही से बता दीजिए मुझे। इनहेल भी तो नाक करना होगा ना, फिर तो खाली करेंगे। देखिए, ये देखिए, अब भरा आपने यहां है और खाली करना है ये यहां तक। कैसे? अब देखिए, जब आपने खाली कर लिया, ये मैंने अंतर कुंभक लगा लिया है, मतलब बाह्य कुंभक लगा लिया है। ये खाली करना है। आपका कैमरा तो बंद है स्नेहलता जी, कैसे देख रहे हो आप मुझे? खाली आप ही आप देख रहे हो, हम कैसे देखेंगे कि आप क्या कर रहे हो? अजी चलिए, मैं रोज करती हूँ सर, अरे बहुत धन्यवाद आपका। बहुत दिन से कर रही हूँ ये क्लास। पतंजलि सर्टिफिकेट भी लिया है मैंने, लेकिन फिर भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। जी जी जी, हम विद्यार्थी रहे हमेशा, ये ज्यादा अच्छा है। और सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होता है। आत्म संतुष्टि तब होती है जब हमें कुछ प्राप्त होने लगता है। मैंने कहा ना, क्या कहा था मैंने अभी? मैं भी तर रहा हूं, मैं भी तर रहा हूं, मैं भी तर रहा हूं, मैं भी तर रहा हूं। ठीक है, करेंगे साहब हनुमान चालीसा का पाठ। और उसके साथ आप लोग चाहें तो नाड़ी शोधन, यानी जिसको आप अनुलोम विलोम कहते हैं, वो कर सकते हैं, या कपालभाति कर सकते हैं। और हनुमान चालीसा का पाठ आदरणीय पवन कुमार सर कर रहे हैं आज। जी जी, बहुत बढ़िया जी, तो आज पवन कुमार सर का स्वागत है और आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए सर, और हम सब अनुलोम विलोम करेंगे। जी, दो मिनट दीजिए मुझे, मैं जरा किताब ले आऊंगा। ओम गुरु जी सभी को। लीजिए सर, ये किताब सब लीजिए। ओम जी ओम, गुरु जी ओम। जी आप कुछ कहना चाहती है? जी सभी को नमस्कार। बबीता जी अपना ऑडियो बंद कर दीजिए। जी, श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर बिमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर।
प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंके स्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लागी गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सभारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। आसे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा है, पर सेध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, सुर दिगंधन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरा। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सेति साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मन डेरा। पवन तनय संकट हरनो, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जन की जय, सियावर रामचंद्र की जय। नमस्कार। खूप छान खूप छान। हो खूप छान खूप छान.